आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड क्लास 10th का। चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट मीन्स ये एपी, इसका शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपी, कह रहा है ये सभी के सभी एपी के फॉर्म में है, पहले बोला है फाइंड मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, जो बॉक्स में मिस है वो टर्म आपको फाइंड करना है। देखिए हमको पता है कि अगर ये एपी के टर्म्स में लिखे हुए हैं, अगर ये एपी है, अगर ये एपी के फॉर्म में है, देन जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स अगर हम इस ऐसे टर्म को देखें तो हम ये भी कह सकते हैं ये हमारा A1 होगा, ये A2 होगा और ये A3 होगा। ऐसे डॉट डॉट A4 A5 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको मिलेंगी टर्म। अच्छा, अगर आपको कॉमन डिफरेंस सेम है, इन सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि डी सेम होता है एपी में, तो हम सबसे पहले इससे के थ्रू कॉमन डिफरेंस ही फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस होता क्या है, कॉमन डिफरेंस का मतलब है A2 माइनस A1 जो होगा, A2 माइनस A1 वो कितना होगा, यहाँ पर तो हमको A2 नहीं पता, माइनस A1 कितना है 2, यानी A2 माइनस 2, ये A2 माइनस A1 आया। अगर हम यहीं पर कह दें कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 26 है, माइनस A2 नहीं पता। अब हमने बताया कि कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म, ठीक है, ये सब क्या होता है कॉमन डिफरेंस होते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इट मींस A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 होगा, ये कंडीशन है हमारी। हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। अब A2 माइनस A1 कितना आया आपका, ये आया A2 माइनस 2 इक्वल, ये कितना है 26 माइनस A2। अगर हम इस A2 के जो माइनस का इस तरफ ले आए तो प्लस में हो जाएगा, A2 प्लस A2 इक्वल टू 26, ये माइनस का 2 है उस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर A2 में A2 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 2A2 इक्वल टू 26 प्लस 2 कितना हो गया 28। अगर हम यहाँ से A2 इक्वल टू निकालें तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 2, और इसे जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो A2 आएगा वो कितना आएगा 14, यानी हमारा A2 की वैल्यू आ गई 14। और हमसे पूछा है जो मिसिंग टर्म है वो बताइए, तो यहाँ पर जो मिस है वो क्या होगा 14 होगा। दैट्स योर आंसर। देखो बेटा कोई समस्या हो तो बोलो, आसान सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा। देखो बेटा थर्ड का सेकंड है, बॉट्स है, फिर 13 है कॉमा, फिर बॉट्स है, फिर 3 है। बोला इन बॉक्सेस के प्लेस में क्या वैल्यू है कि ये आपको फाइंड करना है। ये सभी के सभी कह रहा है एपी के फॉर्म में है। तो देखिए हम लेफ्ट कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो हम लेफ्ट कर ले रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस। हमने ऐसा लेफ्ट कर लिया कि हमारा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है डी है। चलिए तो हम यहाँ से सेकंड टर्म निकालते हैं, क्योंकि ये हमारा ए हो गया फर्स्ट टर्म में, मान लेते हैं A1 है, ये A2 है, ये A3 होगा, ये A4 होगा, इस तरह होगा। तो ये सेकंड टर्म 13 गिवन है हमारा,
यानी सेकंड टर्म अगर आपका ड्यूअल है तो देखिए लिखेंगे ऐसे, सेकंड टर्म इज इक्वल टू 13, ये आपको ड्यूअल है। तो अगर हमारा 8 to 13 ड्यूअल है और हम फार्मूला देखिए, एक फार्मूला आपको याद रखना है इसमें, ए एन इज इक्वल टू हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, ये आपको याद ही रखना है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए ए एन के प्लेस में क्या है, कोई सेकंड टर्म की बात हो रही है, तो ए टू ए प्लस, तो सेकेंड टर्म है तो एन को हो गया -1, कॉमन डिफरेंस नहीं पता। अच्छा ए टू है कितना बेटा 13 है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे 13 इज इक्वल टू ए प्लस 2 से 1 जाएगा 1, 1 का डी से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अच्छा अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, हमारा ए फोर्थ कितना है 3 है, तो हम ऐसे लिखेंगे जो ए फोर्थ है वो 3 है। हमको पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होता है, तो ए एन के प्लेस में 4, इसको ए एन के प्लेस में कितना होता है 3, ए फोर 3 है। फिर इसका फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है, एन के प्लेस में 4 आएगा क्योंकि कितना है फोर्थ टर्म 4 -1 इंटू डी। अच्छा अब अगर हम यहाँ से देखें कि 3 इक्वल टू ए प्लस 4 से बन जाएगा 3 डी, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो देखिए मिलेगा क्या हमें, फर्स्ट हमारा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड जब ले रहे हैं तो हमको मिल रहा है a प्लस डी इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इक्वल टू 3। अच्छा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल, 3d से 1d जाएगा माइनस का 2d, 3 13 से 3 जाएगा 10 बचेगा। अगर यहाँ से हमें d की वैल्यू निकालना है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, माइनस का इधर इधर चला जाएगा भाई, तो ये -5 हो जाएगा, क्योंकि -2 का इसमें डिवाइड हो गया तो प्लस का था तो माइनस का 5 हो गया, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। अगर इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा। तो जैसे हम फर्स्ट में रखेंगे देखो बेटा, तो हमारा आएगा आंसर 13 इक्वल टू 3 -5 हो जाएगा, सॉरी a -5 हो जाएगा, है ना। तो माइन डी आया माइनस का, b इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 13 + 5 = 18। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, a = 18। अच्छा अब a की वैल्यू 18 आ गई, d की वैल्यू -5 आ गई, तो देखिए हमारा टर्म हमको बताना है क्या होगा, है ना। तो देखो पहला टर्म जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा a1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा तो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 18 हो गया। अब हमको बताना कौन सा टर्म है, एक थर्ड बताना है, क्या बताना है एक थर्ड। तो देखिए सेकंड टर्म पता है हमको, तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा, कौन सा टर्म आ जाएगा थर्ड टर्म। तो 13 में अगर हम -5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 8, तो ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। तो देखो हम यहाँ से निकालेंगे ऐसे a3 इक्वल टू, जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे a3 इक्वल टू, तो a2 प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे। अच्छा a2 हमारे पास कितना है 13 है, प्लस माइनस के 5 है तो माइनस हो जाएगा, 13 से 5 जाएगा 8, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा थर्ड टर्म 8 आ गया, और फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड ही कर लिया 18 है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो अगर कोई समस्या हो, कहीं पर इश्यू हो बेटा तो फिर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट थर्ड पार्ट देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये 5 है, कॉमा फिर बॉक्स है ब्लैंक है, फिर कॉमा फिर ब्लैंक बॉक्स है, फिर कॉमा फिर 9 होल 1/2। कह रहा है इन बॉक्सेस के प्लेस में क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म आपका ए है, ये 5 गिवन है आपको, और आपको कॉमन डिफरेंस इसका लेट कर लेना है कि लेट द कॉमन डिफरेंस बी लिखेंगे लेट लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। ऐसा हमने मान लिया कि इसका कॉमन डिफरेंस डी है, और जो फर्स्ट टर्म ए है वो आपको कितना गिवन है 5, ये आपको 5 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। अच्छा, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस अगर आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। देखिए ये a1 है हमारा फर्स्ट टर्म, है ना, ऐसा मान के चलते हैं, और ये हमारा a2 होगा, ये हमारा a3 होगा, और ये हमारा क्या a4 होगा। यानी फोर्थ टर्म कितना गिवन है आपको 9 होल 1/2, लेकिन जो फोर्थ टर्म 9 होल 1/2 ये आपका फोर्थ टर्म है। अच्छा, ये 9 होल 1/2 को इस तरह लिखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 9 से 18 1 19/2। अब आप करेंगे क्या, अब आपको पता है कि ए एन इक्वल टू होता क्या है, a + n - 1 × d, और ए एन मतलब a4 कितना है, तो देखिए लिखेंगे a4 इक्वल टू ए तो आपका 5 है प्लस n के प्लेस में 4 - 1 × कॉमन डिफरेंस d। अच्छा, a4 है कितना 19 होल 1/2, 19 होल 19/2 सॉरी 19/2, प्लस का 5 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 क्या हो जा रहा है, एलसीएम हो जा रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे 2 5 से 10 इसको 3। अगर हम यहाँ से देखें तो 3t स्क्वायर कितना आएगा, 19 से 10 जाएगा 9/2। अगर हम 3 से इसको कैंसिल करें तो 3 3 से 9, यानी b की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। अगर ये b की वैल्यू 3/2 आई है तो हमको सेकंड टर्म a2 बताना है सबसे पहले। तो देखो a2 हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 5 है, इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस d ऐड करते हैं तो हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा, तो 2 एलसीएम हो जाएगा 2 5 से 10 + 3, यानी जो हमारा a2 आया वो कितना आया होगा 13/2 आ गया, ये हमारा a2 आ गया। अब हमको बताना क्या है, a3 बताना है, a3। तो a3 क्या होगा, जो a2 आया है हमारा 13/2, इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस 3/2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हुआ 13 + 3, यानी a3 आपका कितना है 16/2, इसे कैंसिल करेंगे तो a3 आपका कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, ये a3 आ गया। यानी आपका जो आंसर आया वो एक तो ये आ गया 13/2 और दूसरा ये आ गया 8, तो आपके आंसर कितना हो गए, a2 के प्लेस में 13/2 और a3 के प्लेस में, यही आपके आंसर हो गए। कह रहा था कि मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, तो मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस आर 13/2 एंड 8, ये आपका आंसर हो गया। देखो बेटा अगर कोई डाउट है तो फिर बताइएगा। हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे।
देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है, कह रहा है -4 है कॉमा फिर एक बॉट से बना है, फिर बॉट से, फिर बॉट से, फिर बॉट से, फिर कॉमा 6 है। ये आपके एपी के फॉर्म में है। तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म ए है और ये हमारा मान लेते हैं कौन सा, सिक्स्थ टर्म है। 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म कितना, 6 है। यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो उसे हम लेट करेंगे, तो लिखेंगे लेट द कॉमन डिफरेंस बी लेट the common डिफरेंस बी डी। अब हम देखते हैं कि हमको फर्स्ट टर्म ये -4 है और जो सिक्स्थ टर्म है वो हमको कितना दिया है, 6। देखिए हम इसमें फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d। तो a हमारा -4 है प्लस n हमारा 6 है -1 × d इक्वल टू कितना है, 6 है। अब अगर हम देखें 6 से 1 जाएगा कितना बचेगा, 5d इक्वल टू 6। ये माइनस का 4 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा आंसर आएगा 5d इक्वल टू 6 4 10 कैंसिल करेंगे, 5 2 10 यानी d इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारी d की वैल्यू आ गई है, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब हमको बताना क्या है इसमें, जो बताना है सभी हम बता देंगे। हमसे बोला है सेकेंड टर्म बताओ, सेकेंड टर्म यानी a2 बताना है। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, -4 + 2। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो जो हमारा सेकेंड टर्म है -4 से +2 चला जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है थर्ड टर्म बताइए a3 बताने के लिए जो a2 आया है इसमें हम क्या करेंगे, +2 ऐड कर देंगे। तो जो हमारा a3 है वो हो जाएगा 0। ये एक आंसर हो गया। फिर इसके बाद हमको फोर्थ टर्म बताना है। तो जो हमारा फोर्थ टर्म होगा वो थर्ड टर्म में 2 ऐड कर देंगे, यानी हमारा जो ये फोर्थ टर्म आएगा वो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हमको फिफ्थ टर्म बताना है इसी में। तो फिफ्थ टर्म ये फोर्थ में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा। और ए फोर्थ हमारा कितना है, 2 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, यानी a5 कितना आ गया, 4 आ गया। दैट्स योर आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है, ये आंसर है। देख लो, अगर कोई डाउट हो बेटा तो फिर पूछो। आप इनके प्लेस में पुटअप भी कर सकते हैं। यहाँ पर -2 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पर 4 होगा। ये AP के फॉर्म में है बेटा। ये है बेटा क्वेश्चन गिवन है, थर्ड का फिफ्थ है। कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। सेकंड टर्म 38 है एंड सिक्स्थ टर्म -22 है। कह रहा है इन बॉक्सेस के प्लेसेस में जो मिसिंग बॉक्स हैं, मिसिंग हैं टर्म्स, उन बॉक्सेस में क्या है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको लेट करना है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म मान के चलते हैं इसको, है ना, और कॉमन डिफरेंस डी मान के चलते हैं। ये हम लेट करेंगे, तो लिखेंगे लेट
ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ऐसा हमने लेट कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है डी है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा सेकंड टर्म है 38, तो लिखेंगे यहाँ से सेकंड टर्म इक्वल टू 38। हमने मान लिया है पहले से कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है प्लस, तो सेकंड टर्म के लिए एन हो गया -1 इंटू टी, क्योंकि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन -1 इंटू टी। तो ए सेकंड टर्म है तो ए एन एन के प्लेस में 2, ए टू इक्वल टू क्या है एन के प्लेस में 2 -1 इंटू टी इक्वल टू कितना है आपका 38। अगर हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो a प्लस 2 से बन जाएगा 1, यानी a प्लस डी इक्वल टू 38। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हम देख पा रहे हैं कि हमको एक चीज़ और गिवन है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, यानी सिक्स्थ टर्म ये कितना है -22 है। तो सेम टू सेम इसी तरह करेंगे तो a प्लस एन के प्लेस में 6 -1 इंटू टी इक्वल टू -22। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता क्या है a प्लस 6 से बन जाएगा 5t इक्वल टू -22। ये इक्वेशन सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें और यहाँ पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो हम देख पाएंगे कि a प्लस टी इक्वल टू 38 है और यहाँ पर a प्लस 5t इक्वल टू -22 है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें बेटा तो प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 5t से 1t जाएगा, -5t से प्लस का t जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 4t और ये ऐड हो जाएगा तो 38 में 22 ऐड होगा कितना आएगा 60। और अगर हम यहाँ से 30 को निकालें तो 60 डिवाइड बाई -4 तो t की वैल्यू कितनी आ गई -15। ये हमारी t की वैल्यू आ गई। अगर t की वैल्यू -15 है तो इस इक्वेशन में अगर पुटअप कर दे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही हम रखेंगे a प्लस डी के प्लेस में -15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू आएगा 38 प्लस 15, यानी a की जो वैल्यू फाइंड होगी यहाँ से वो होगी 53। a की वैल्यू आ जाएगी 53, यानी जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 53 होगा, सेकंड टर्म 38 है। तो अब यहाँ से हमें थर्ड टर्म बताना है। देखिए बेटा थर्ड टर्म जो होगा वो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो सेकंड टर्म कितना है 38, कॉमन डिफरेंस कितना है -15। सेकंड टर्म है 38, कॉमन डिफरेंस है -15, तो -15 ऐड करेंगे तो हमारा जो a3 आएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमको a4 निकालना है, तो a4 जो होगा वो a3 में क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो हमारा a4 यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ये कितना आएगा 8 आ जाएगा। कितना है बेटा 8 हो जाएगा शायद। ठीक है, ये हमारा हो गया 1। अब हमको क्या करना है a5 निकालना है, तो a5 जो निकालेंगे तो a4 जो आया 8, तो इसमें 15 माइनस करेंगे तो हमारा a5 यहाँ से फाइंड हो जाएगा -7।
अब अगर हम A6 अगर हमें निकालना होता, मान लो A7 तक होता, तो देख लो -7 में -15 ऐड करोगे तो कितना है, -22, यानी आपके सारे आंसर आ गए। फर्स्ट टर्म 53 आया, थर्ड टर्म कितना आया 23, और फोर्थ टर्म कितना आया 8, और फिफ्थ टर्म कितना आया -7। तो ये जो आपके फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये AP के फॉर्म में है बेटा। अगर अभी भी किसी को कोई भी समस्या हो क्वेश्चन नंबर 3 में तो कमेंट करके बताएगा बेटा। अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 में, और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं, जो अभी ज्वाइन हुए हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप उस चैनल को आप लेट्स लर्न मैथ्स बाय अभी मिश्रा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वो सारे वीडियोस मिल सकें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म हो जाए एपी का, कह रहा है 3, 8, 13, 18 एंड ऑन सो ऑन इज 78। तो कह रहा है जो यहाँ पर 78 है ये किस कौन सा टर्म हो जाए एपी का। देखिए हम सोल्यूशन में आते हैं यहाँ से और लिखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म ए है वो 3 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है A2 minus A1 is equal to 8 minus 3 and is equal to 5। कॉमन डिफरेंस क्या हमारा 5 है। और लेट कर लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द AP, लेट nth टर्म ऑफ द AP be 78। ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो nth टर्म ऑफ द AP है वो कितना होगा 78। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमारा कितना है 78 है, ऐसा हमने लेट किया है कि nth टर्म ऑफ द AP हमारा कितना 78 है। 78 फर्स्ट टर्म कितना है 3, n हमको नहीं पता यही बताना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अगर हम यहाँ से 3 इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में है, यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अगर हम ऑब्जर्व करें कि 78 से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होगा डिवाइड में इक्वल टू n माइनस 1। इसको इससे हम जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा n माइनस 1 कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 5 1 जा 5, 2 बचा 25, 5 5 से 25। इट मींस अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो n इक्वल टू माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा, यानी 15 प्लस 1। सो n इक्वल टू 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कौन सा टर्म AP का 78 होगा, तो आप कहेंगे 16th टर्म ऑफ द AP इज 78। आप लिखेंगे 16th टर्म ऑफ द AP इज 78। दैट्स योर आंसर। इज इट क्लियर? आप चाहे तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं हेंस 16th टर्म of the AP is 16th term of the AP is 78। क्लियर हो गई बात? अच्छा चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट पार्ट हम इसका कर रहे हैं, कह रहा है 7, 13, 19, डॉट डॉट 205। ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये बताना है। तो देखो जो फर्स्ट टर्म है ए, वो हम मान के चलते हैं कितना है 7 है, और जो कॉमन डिफरेंस है हम ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू 7 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो 13 माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा, और हमको an इक्वल टू गिवन है 205। तो हम लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमको पता है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो an हो गया 205, a हमारा हो गया 7, n नहीं मालूम हमको, और d हो गया हमारा 6। अब ये 7 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 15 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ कितना बचेगा 1। ये 6 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो अगर हम 6 का इसमें डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 3 से 18, 1 6 3 से 18, 33 आया। अब ये माइनस 1 है, अगर इसको हम ट्रांसपोज कर लें इधर, क्या इधर ट्रांसपोज करें n इक्वल टू, तो 33 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 34। तो आपसे कह रहा था कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब इसका आपको क्या बताना था, नंबर ऑफ टर्म्स बताने थे कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो इसका आंसर हो गया द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपीज 34। तो लिखेंगे हेंस, शायद इसके नीचे आपको ना दिखेगा है ना, तो इसके नीचे ये हम यहाँ से लिखेंगे, है ना, आप लिखेंगे हेंस the number of terms of given AP is 34. That's your answer. Is it clear everyone? Okay. अब हम लोग बात करेंगे इसी के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है 18, 15 होल 1/2, 13, डॉट डॉट 47। देखिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है ए, वो 18 है। फिर इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर an, तो हमारा 47 है। और अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, 15 होल 1/2 से 18 माइनस कर दो, 15 2 सा 30, और 30 से 1 ऐड हो जा, 15 2 से 31/2 माइनस 18 अपॉन में 1 आ गया, 2 एलसीएम हो गया यहाँ पर, तो 31 माइनस 18 2 से 36, यानी 36 से 31 जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -5/2। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर an इक्वल टू होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, an आपका कितना है 47, a कितना है 18 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है -5/2 ऐसे। अच्छा, अब अगर ये d प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। अब अगर 47 से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 से 8 जाएगा 9, 3 से 1 जाएगा 2, 29 आएगा। अब अगर ये नंबर इस तरफ लाओगे तो ये डिवाइड में है, ये इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 5 है, इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, नंबर माइनस की थी तो यहाँ माइनस हो जाएगा इक्वल टू n माइनस। इतनी बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम देखें कि 29 2 कितना होगा, 29 2 कितना होगा, तो 29 एक बार इसको और देख लो बेटा अच्छे से, एक सेकंड क्वेश्चन जरा से देख लें। हाँ तो यहाँ पर माइनस का 47 है जिसकी वजह से फॉल्ट हुआ है, ये आपका -47 है, क्योंकि आंसर यहाँ से मैं देख रहा हूँ माइनस में आ जा रहा है ना, पॉसिबल नहीं है ना कि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में आ जाए। हाँ तो ये माइनस है। अच्छा अगर ये माइनस है तो ये नंबर भी इधर आई है, ये नंबर भी -47 है AM, ठीक है। हाँ तो ये भी नंबर माइनस की हो गई है ना, माइनस की हो गई बेटा। और अगर ये नंबर माइनस की हो गई 47, तो 47 में यहाँ पर ऐड 18 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, an के प्लेस में -47 है इक्वल टू a के प्लेस में 18 है, n माइनस 1 माइनस 5/2। अब ये -18 प्लस के इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो दोनों नंबर माइनस की हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 7 15 होता है, 4 1 5 1 6, माइनस का 65 हो गया इक्वल टू n माइनस 1, और ये माइनस का 5/2 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा है ना। अब अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 5 से तो 13 5 से 65 होता है, 13 पूजा कितना हो जाएगा 26, तो 26 इक्वल टू n माइनस 1। अगर हम यहाँ से n इक्वल टू निकाल दें तो 26 प्लस 1 इट मीन्स n इक्वल टू कितना आएगा 27, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 27 आ गई। तो आप लिखेंगे कि hence the number of terms in given AP is 27। इस AP में ये जो AP है इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 27th टर्म्स हैं इस AP में। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस तरह गिवन है तो आपको चेक करना है कि -150 इस AP का टर्म है या फिर नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। देखिए सलूशन में हम आते हैं, हम देख रहे हैं आपको ये चेक करना है कि -150 है इस AP का टर्म है या फिर नहीं है, ये हमको बताना है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो A है वो 11 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 माइनस 11 यानी -3 है। देखो कॉमन डिफरेंस इसका -3 होगा क्योंकि चाहे जिससे जो करो, यानी A2 से A1 माइनस करो या A3 से A2 करो या A4 से A3 करो, क्योंकि ये पहले बोला AP में है और अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। कोई भी ट्रांसपोर्टिव दो नंबर का माइनस करो, कोई भी दो ट्रांसपोर्टिव का मतलब ये नहीं है कि आपने एक में A2 माइनस A1 किया और दूसरे में A2 माइनस A3 कर दिया, ऐसा नहीं। A2 से A1 होगा, A3 से A2 होगा और A4 से A3 होगा, ऐसे माइनस होगा। तो देखिए अब हमको बताना ये था कि -150 का टर्म है, किसी का मतलब टर्म है या नहीं है इस AP का, तो हम ऐसा मान लेते कि हमारा A1 -150 का एक टर्म है और अगर वो टर्म है तो मान लेते वो AN है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि AN =-150, ऐसा लिख लेते हैं AN =-150। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। AN होता क्या है
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमको ए एन पता है कि माइनस 150 है और ए भी पता है 11 है, एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस माइनस 3 है। अब ये इधर आएगा 11 का तो माइनस का हो जाएगा इसको एन माइनस वन माइनस का 3। अब ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा कितना 1 5 1 6 1 माइनस 160 माइनस 3 इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में था इसको एन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 है इस तरफ आएगा तो काहे में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 161/3 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 1 एलसीएम हो गया 1 अपॉन में यानी 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया तो 3 एलसीएम हो गया माइनस 161 प्लस 3 यानी ये हो गया 164/3। अब देखो क्या ये नंबर डिवाइड होगा तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो n की वैल्यू आती है वो यहाँ पर आती है 3 5 से 15 1 बचा 14 हो गया 3 4 से 12 2 बच गया यानी 2/3 यानी हमारा आंसर आया कि 54 होल 2/3 और जो नंबर होगा वो कभी होल में नहीं होगा और कभी निगेटिव नहीं आएगा। इट मीन्स हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए वो हमेशा कैसे आने चाहिए पॉजिटिव आने चाहिए, समझ में आया, और इस तरह से नहीं आना चाहिए कि फ्रैक्शनल पे आ जाए। इज इट क्लियर? तो ये तो 54 होल 2/3 आ गया यानी जो भी हमारा n होगा वो हमारा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। हम कह सकते हैं क्या होने चाहिए नेचुरल नंबर होने चाहिए। और तो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर है नहीं है इस तरह से दे दिया है। इट मीन्स माइनस 150 जो है इसका कोई भी टर्म नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, किसी भी कंडीशन पे ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे n शुड बी अ पॉजिटिव सो माइनस 1/50 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। तो लिखेंगे सो minus 150 is not a term of AP। ठीक है, ये AP का टर्म नहीं है। कौन सी AP का? गिवन AP, ये जो AP गिवन है 11852। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो रही हो बेटा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और ये मेरा बार बार आप लोगों से एक अनुरोध है बेटा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर अब इसका नेक्स्ट है 7 8 9 10 जो भी हैं वो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो बेटा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू बेटा, आज की क्लास ओवर हो गई।